अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अक़दस साजिद है और मैं मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर टीम से हूँ। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि आपने ई-सेलर लिस्ट पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है और आपने प्राइसेस को कैसे अपडेट करना है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपने कस्टमर को उधार कैसे देना है और फिर उनके खाते से लेस कैसे करना है। इसी तरीके से सप्लायर का भी देखेंगे कि अगर आपने किसी सप्लायर का उधार पे करना है तो वो आपने कैसे करना है। तो ये सारा तरीका जानने के लिए हम अपना सॉफ्टवेयर को यूज़र नेम और पासवर्ड देके लॉगिन पेज पे अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि कस्टमर को आपने उधार कैसे देना है। तो जाहिर सी बात है इनवाइसेस में आएंगे, इनवाइसेस डिटेल में, और फिर यहाँ पर हम न्यू इनवाइस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम कोई भी 2 से 3 आइटम उठा लेंगे। अब मिसाल के तौर पर जो भी चीज़ कस्टमर को चाहिए वो आपने यहाँ पर सर्च कर लेनी है। अब ये 2 चीज़ें कस्टमर ने अगर लेनी है तो वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। अब 263 रुपये का बिल बना है। कस्टमर आपको जितनी पेमेंट पे करेगा वो आपने पेड में लिख देनी है। तो यहाँ पर ये टोटल बिल बना उसका 263। कस्टमर आपको अगर 1 रुपया भी नहीं देता तो आपने यहाँ पर 0 लिख देना है और बाकी जितनी भी पेमेंट होगी वो बैलेंस में आ जाएगी। जितनी पेमेंट आपको कस्टमर पे करेगा वो आपने पेड में लिख देनी है, बाकी जो पेमेंट होगी वो बैलेंस में शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने कस्टमर को सर्च करना है। अगर यहाँ पर कस्टमर नहीं आ रहा तो यहाँ पर आपने ऐड कस्टमर पे क्लिक करके उस कस्टमर को आपने ऐड कर लेना है। बाकी डिटेल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। अगर सॉफ्टवेयर लगने से पहले उसकी आपके कोई अमाउंट रहती है जो उसने आपको पे करनी है तो आपने यहाँ पर रिसीवेबल करके यहाँ पर उसकी जितनी अमाउंट होगी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। अगर आपने किसी कस्टमर को पेमेंट पे करनी होगी तो यहाँ पर आपने पेबल करके जितनी पेमेंट आपने उसको पे करनी होगी वो आप यहाँ पर पेबल कर देंगे। अब मैं इस कस्टमर को यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट जब भी मैं इस कस्टमर को सर्च करूंगा तो करंट बैलेंस में मुझे सॉफ्टवेयर बता देगा कि इसका जो है बाकी 500 रुपये आपका बकाया रहता है। तो यहाँ पर पेड में मैं यहाँ पर 50 लिख लेता हूँ तो बाकी 213 रुपये जो होंगे वो इनके खाते में लग जाएंगे और मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब ये आइटम यहाँ पर सेव हो गया। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल में आप एक एक कस्टमर की डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेली से ओवरऑल करना है तो यहाँ पर आप जिस कस्टमर पे क्लिक करेंगे उस कस्टमर का जो सारा रिकॉर्ड होगा वो आपको यहाँ पर दूसरी साइड पे शो हो जाएगा और उस कस्टमर ने आपको जितनी अमाउंट पे करनी होगी वो करंट बैलेंस में शो होगी। उसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का भी है। आप आउटस्टैंडिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डेली से जो ओवरऑल करेंगे तो आपको तमाम कस्टमर की डिटेल एक ही पेज पे मिल जाएगी। मतलब पूरी लिस्ट आपके सामने उस कस्टमर की शो हो जाएगी। यहाँ पर टोटल सेल्स यहाँ पर वो शो हो रही है जो टोटल उधार वाली सेल आपको यहाँ पर शो होगी। इसके अलावा जितना आपने कस्टमर से अमाउंट रिसीव करनी होगी वो आपको यहाँ पर टोटल रिसीवेबल में शो हो जाएगी। इसके अलावा 0 आउटस्टैंडिंग अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो कस्टमर भी आ जाएंगे जिनका खाता आपके सॉफ्टवेयर में बिल्कुल 0 है। और यहाँ इसके अलावा आप जर्नल सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप अगर ओवर ड्यू पेमेंट यहाँ पर लगा देते हैं, मिसाल के तौर पर 45 दिन की यहाँ पर अगर आपने लगा कर सेव की हुई है, उसके बाद आप कस्टमर में आएंगे, आउटस्टैंडिंग में आएंगे, यहाँ से डेली से ओवरऑल करेंगे और यहाँ पर अगर आप ओवर ड्यू पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर अगर किसी कस्टमर ने आपको पेमेंट दी होगी तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी लास्ट एडजस्टमेंट डेट में। तो इसी तरह ऑप्शन सप्लायर का भी है अकाउंट पेबल्स में। यहाँ पर डेली से ओवरऑल करेंगे तो यहाँ पर उन तमाम सप्लायर की लिस्ट शो हो जाएगी। एक एक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस सप्लायर को आपने कितनी अमाउंट पे करनी है। तो यहाँ पर दूसरी साइड पे उसकी सारी डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में आपने आना है और यहाँ पर डेली से जैसे ही आप ओवरऑल करेंगे तो एक ही लिस्ट में आप उनका सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। टोटल जितनी आपने उधार पे अमाउंट परचेज़ की होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा टोटल पेबल जितना आपने सप्लायर को अमाउंट पे करनी होगी जो आपने उधार किया था वो यहाँ पर टोटल पेबल में शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप 0 आउटस्टैंडिंग करेंगे तो वो तमाम सप्लायर भी आ जाएंगे जिनसे आप सामान नहीं भी लेते तो वो तमाम सप्लायर भी आ जाएंगे। तो उसके अलावा ओवर ड्यू पेमेंट अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो जिन सप्लायर को आपने पेमेंट नहीं दी होगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आप ओवर ड्यू पेमेंट को अनसेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बता देगा जिन सप्लायर को आपने पेमेंट की होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी।
इसके अलावा यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन भी है। जैसे ही आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इन तमाम सप्लायर की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने उस कस्टमर का नाम सर्च कर लेना है और इसको एंटर करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि इसके टोटल जो अमाउंट है वो करंट बैलेंस में शो होगी। अगर तो आपको कस्टमर बैंक में पे कर रहा है तो आपने बैंक सेलेक्ट करके यहाँ पर बैंक का नाम लिख लेना है, और अगर कैश में कर रहा है तो यहाँ पर कैश करके जितनी अमाउंट कस्टमर आपको लेस करवाना चाहता है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर आप कमेंट में कोई भी आप रीज़न लिख सकते हैं और यहाँ पर सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। सेव एंड प्रिंट करेंगे तो साथ आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूँगा तो इनके खाते से अमाउंट लेस हो जाएगी, जो कि पहले 713 रुपये थी तो अब 513 रुपये रह गई है। इसकी आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर समराइज लेजर की रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ, PDF रिपोर्ट, तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और इसके बाद अगर आप डिटेल वाइज रिपोर्ट कस्टमर की निकालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसकी PDF रिपोर्ट यहाँ पर निकाल ली है। और डिटेल वाइज अगर आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं डिटेल लेजर की तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आपने कस्टमर के खाते से अमाउंट को लेस कैसे करना है। अगर आप यहाँ पर कस्टमर को उसके नाम से सर्च करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक कस्टमर सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पर इनके जो टोटल अमाउंट होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, और इनका टोटल जो इनवाइसेस में जो इतनी भी अमाउंट होगी वो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर बता देगा। तो उसके बाद अगर आप इकट्ठे कस्टमर ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर 40 से 50 इकट्ठे कस्टमर ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप कस्टमर डिटेल में आकर यहाँ पर आप तमाम कस्टमर को एक ही टाइम में ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आउटस्टैंडिंग में आ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग में तो यहाँ पर जैसे ही आप डेली से ओवरऑल करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर बता देगा कि टोटल जो आपकी सेल होगी वो आपको बताएगा। उसके बाद टोटल जितना भी कस्टमर ने आपको पे किया होगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। जितना आपने कस्टमर से अमाउंट लेनी होगी वो टोटल रिसीवेबल में शो हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने किसी सप्लायर से आपने उधार करना है, यहाँ पर अगर आपने किसी सप्लायर से आपने उधार किया हुआ है या आप करना चाहते हैं तो वो आपने कैसे करना है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं एक ही आइटम उठा लेता हूँ कि आपने यहाँ पर जैसे मैं इसकी क्वांटिटी लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 574 रुपये टोटल अमाउंट बनी है। तो इसको जितनी आप सप्लायर को पे करेंगे वो आपने पेड में अमाउंट लिख देनी है, बाकी जो भी होगी वो इस सप्लायर के खाते में लग जाएगी। ऊपर आपने सप्लायर ऐड कर लेना है जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। अब मैंने मिसाल के तौर पर इस सप्लायर को यहाँ पर ऐड कर लिया और इसको यहाँ पर जैसे ही सेव करूँगा तो ये मेरे पास सप्लायर ऐड हो गया है और इसकी जो अमाउंट उधार वाली है वो भी यहाँ पर ऐड हो गई है। तो जैसे ही हम लेस करेंगे तो वो फिर आपने कैसे करनी है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सप्लायर में आएंगे और सप्लायर अकाउंट पेबल्स में आपने आ जाना है। यहाँ पर एडजस्टमेंट पे आप क्लिक करेंगे और उस सप्लायर को आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है जो भी जिसका आप लेस करना चाहते हैं अमाउंट। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लेस करता हूँ तो आपने अगर कैश में करना चाहते हैं तो कैश सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आपने बैंक में करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे कैश में करता हूँ। जितनी अमाउंट आप लेस करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर सेव करूँगा तो यहाँ पर इसकी जितनी अमाउंट लेस होगी वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इसकी अगर आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर करंट बैलेंस जितना भी हमने अभी इससे मज़ीद अमाउंट इसको पे करनी है सप्लायर को वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो इसके बाद हम अगर आप इकट्ठे सप्लायर ऐड करना चाहते हैं तो सप्लायर डिटेल में आकर यहाँ पर आप इकट्ठे सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग में आते हैं तो यहाँ पर आपने डेली से ओवरऑल करना है। तो आप जितने भी आपने सप्लायर से पेमेंट अमाउंट परचेज़ की होगी, जितने अमाउंट की आपने स्टॉक परचेज़ किया होगा वो यहाँ पर आपको परचेज़ में आप देख सकते हैं, या जितना आप पे करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको पेबल में शो होगा, और जितना आपने सप्लायर से अमाउंट लेनी होगी वो यहाँ पर रिसीवेबल में शो होगी। तो आज की वीडियो में आपको कस्टमर के खाते लेजर बनाना और उनके खाते से अमाउंट लेस करने की मुकम्मल और सप्लायर के खाते की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।